चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मोटरवे वाक़े को शर्मनाक करार देते हुए पुलिस में सियासी मदाखलत पर तशवीश का इजहार कर दिया। कहा, पंजाब पुलिस में हालिया तबादलों से पुलिस सिस्टम मजीद अबतर हो गया है। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पुलिस में सियासी मदाखलत के नतीजे में अवाम की जान माल महफूज नहीं। मासूम मुसाफिरों को हाईवेज पर संगीन जराइम का सामना करना पड़ता है। हाईवेज पर शहरियों की हिफाजत का मौसर निज़ाम मौजूद ना होना शर्मनाक है। हुकूमत होश के नाखून ले और महकमे पुलिस की साख बहाल करे। हुकूमत पुलिस में किसी भी सियासी शख्स की मदाखलत का रास्ता रोके। लाहौर मोटरवे पर बच्चों के सामने मां को किसने इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। 3 रोज पहले खातून पर क्या गुजरी, वाक़े का ऐनी शाहिद सामने आ गया। ऐनी शाहिद ने बताया कि ईस्टर्न बाईपास पर एक खातून ने घबराहट में रुकने का इशारा किया। एक डाकू खातून को थप्पड़ मारते हुए खींचते हुए ले गया। दूसरा गाड़ी के साथ खड़ा था। बच्चे सहमे हुए गाड़ी में बैठे थे। ऐनी शाहिद रफ्तार ज्यादा होने और घबराहट की वजह से गाड़ी रोक ना सका, लेकिन 15 पर पुलिस को इत्तला जरूर दे दी। आईजी पंजाब ने कहा कि 30 से 35 लोगों की प्रोफाइलिंग कर ली है। इलेक्शन कमीशन और नादरा से भी मालूमात ली जा रही हैं। मुल्जिमान जल्द कानून के शिकंजे में होंगे। वजीर कानून पंजाब ने केस को पंजाब हुकूमत और लाहौर पुलिस के लिए चैलेंज करार दे दिया। CCPO लाहौर के गैर जिम्मेदाराना बयानात से अवाम, सिविल सोसाइटी और इंसानी हुकूक के कारकुन सब गम और गुस्से में आ गए। IG पंजाब इनाम गनी ने कहा कि CCPO के बयान का दिफा नहीं किया जा सकता। घर का चौकीदार घर के मालिक को नहीं कह सकता कि तुम अपने सामान की खुद हिफाजत करो। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत ने भी CCPO के बयान को नामुनासिब करार दे दिया। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने कहा कि CCPO से 3 रोज में तहरीरी वजाहत तलब कर ली। ज़्यादती का शिकार होने वाली खातून से मुतालिक CCPO के बयान पर ऑपोजिशन की शदीद तनकीद। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की वाक़ई की मजम्मत। कहा, इंसाफ होने तक पूरा निज़ाम हुकूमत मासूम बच्चों और बेगुनाह माँ के सामने मुजरिम रहेगा। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मोटरवे पर खातून से ज़्यादती के वाक़े पर हुकूमती वज़रा और वज़ीर आला की पुलिस अफसर के तर्ज़ अमल की हिमायत समझ से बालातर है। जब किसी मसले की निशानदही करने की अहलियत नहीं रखते तो हुकूमत कैसे कर सकते हैं। मरियम औरंगजेब का CCPO लाहौर को हटाने और वाक़ई की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने CCPO लाहौर उमर शेख के खिलाफ IB की रिपोर्ट को गैर मुस्तनद करार दे दिया। कहते हैं कि उन्हें ऐसी किसी रिपोर्ट का इल्म नहीं। शहजाद अकबर ने कहा कि उन्हें यह भी इल्म नहीं कि सिलेक्शन बोर्ड ने उमर शेख के खिलाफ कोई मनफी सिफारिश की हो। ये सब सोशल मीडिया पर चलने वाली बातें। खातून से ज्यादती के वाक़े के बाद 1 साल से लावारिस रहने वाली मोटरवे की सिक्योरिटी पंजाब पुलिस ने संभाल ली। IG पंजाब का SPO और PHP के मुश्तरका टीमों को लाहौर से आलकोट मोटरवे पर गश्त का हुक्म। IG पंजाब इनाम गनी ने कहा कि झूठी खबरें ना फैलाई जाएं। ना कोई अंगूठी मिली है, ना कोई बंदा पकड़ा है, ना खातून का ATM कार्ड इस्तेमाल हुआ है, ना अभी कोई DNA मैच किया है। कोई भी पेशरफ्त हुई तो खुद आगाह करेंगे। उनके जाली ट्विटर अकाउंट से झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। अकाउंट को रिपोर्ट कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर मोटरवे वाक़े पर CCPO लाहौर के बयान को शर्मनाक करार दे दिया। अमीर शाह सेम नाले पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मुतालबा किया कि विक्टिम ब्लेमिंग का सपोर्ट करने वाले वज़रा को हटाया जाए। मदीना की रियासत के नारे को मजाक बना दिया गया, जहाँ कोई औरत खुद को महफूज महसूस नहीं कर सकती। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर शेखुपुरा के करीब डाकुओं की गाड़ियों में सवार अफराद से लूटमार, दरख्त गिराकर और टायरों पर गोलियां मारकर रास्ता रोका गया। कुछ गाड़ियों के टायरों पर क्लाशनकोव से फायरिंग भी की गई। ऐनी शाहिद का कहना है कि उसने एम्बुलेंस का हूटर चलाया तो डाकू पुलिस की गाड़ी समझकर फरार हुए। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने बताया कि गुज़िश्ता रात मोटरवे पर शेखुपुरा के करीब डकैती की कोशिश की गई। इत्तला मिलते ही वारदात की जगह पहुंच गए थे। मुसल्लह मुल्ज़िमान पुलिस को देखकर हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए।
कैपिटल राइट बिफोर यू टर्न टुवर्ड्स फैजाबाद एक बंदा आया, ऑफिस गोइंग बंदा, मैरून शर्ट, पीछे ब्लैक ब्रीफकेस या ऑफिस बैग रखा हुआ था। He slowed down, he grabbed me from the back. इस्लामाबाद में हरासा किए जाने वाली खातून साइकिलिस्ट से पुलिस का राबता, वाक़ये की तफसील मालूम की, सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी तफ्तीश जारी। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि हरासा करने वाले शख्स को जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा। खातून साइकिलिस्ट ने गुज़िश्ता रोज़ हरासा किए जाने से मुतालिक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। समर खान कहती हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया में साइकिलिंग के दौरान मैरून शर्ट पहने एक शख्स ने उनसे बदतमीज़ी की, उन्हें गैर मुनासिब अंदाज में छुआ। नौशहरा में पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में मुसल्लह मुल्जिमान की अंधाधुंध फायरिंग से लेडी कमांडो पुलिस कांस्टेबल के कत्ल पर कार्रवाई में अदालत ने 8 पुलिस एहलकारों को जुडिशल रिमांड पर मर्दान जेल भेज दिया। आला सतह की तहकीकात के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई। दबाव, धमकी या जहनी तनाव। रावलपिंडी में ओबाश नौजवानों की तरफ से बेलिबास की जाने वाली लड़की अचानक अपने बयान से पीछे हट गई। लड़की ने मरकजी मुल्जिम अरसलान के हक में अदालत में बयान दे दिया। वज़ीर आज़म का कोयटा का दौरा, वज़ीर आला बलोचिस्तान जान कमाल से मुलाकात, सूबे की मजमूई सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म को सूबे में कोरोना वायरस, सैलाब से पैदा सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का सूबाई हुकूमत के तरक्याती प्रोग्राम और क़याम अमन के लिए इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सेंट कॉम के कमांडर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक अमरीका फौजी ताउन, जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अफगान अमन अमल और कश्मीर की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी लंदन में पाकिस्तान के हाई कमीशन में मौसूल। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बज़रिया वज़ारत ख़ारजा जारी कर दिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मोटिव वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब के इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। कहा कि बुज़दिल, गूंगी और बहरी हुकूमत ने मोटिव वाक़े पर कुछ नहीं किया। रोज़ रोज़ IGs और अफसरान की तब्दीली सिर्फ धोखा है। रावलपिंडी में यूथ कन्वेंशन से खिताब। कराची के इलाके कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में गिरने वाली इमारत के मलबे तले दबे अफराद की तलाश का काम मुकम्मल, मलबा उठाने का काम जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबे में मजीद किसी शख्स के होने की उम्मीद नहीं। 7 अफराद ज़ेर इलाज। मलबे से ट्रैफिक पुलिस एहलकार की बीवी, बेटी और बेटे समेत 4 अफराद की लाशें निकाल ली गई। डॉक्टर माह की खुदकुशी या कत्ल, वजह जानने के लिए कराची की अदालत ने माह की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम की इजाज़त दे दी। तफ्तीशी अफसर ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर माह को सर में बाएं जानिब से गोली लगने का बताया गया। मुद्दई मुकदमे ने डॉक्टर की रिपोर्ट को गलत करार देते हुए डॉक्टर माह को जहर, ड्रग्स की ज़्यादा मकदार दिए जाने का भी दावा किया है। गुजरांवाला में 12 साल की बच्ची से ज्यादती की तस्दीक हो गई। अस्पताल में जेर इलाज बच्ची ने मुल्जिम वकास और गुल शहरी शनाख्त की। पुलिस का कहना है कि जाए वाक़या से तमाम शवाहिद जमा कर लिए गए हैं। DNA के लिए मुल्जिम के सैंपल और बच्चे के कपड़े भी फोरेंसिक लैब भिजवा दिए गए हैं। मुल्जिम ने गुज़िश्ता रोज़ ज़ेर तामीर मकान में बच्ची से ज्यादती की थी। बच्ची के शोर मचाने पर अहले इलाका ने मुल्जिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। सहाफ़ी और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बिलाल फारूकी कराची में गिरफ्तार। एक निजी फैक्ट्री के मुलाजिम ने उनके खिलाफ मजहबी मुनाफरत पर मबनी इश्तियाल अंगेज बयान पोस्ट करने का मुकदमा दर्ज कराया, जिस पर पुलिस बिलाल फारूकी को उनके घर से गिरफ्तार करके ले गई।
लापता अफराद के मामले पर JIT बनाने का क्या जवाब बनता है? JIT तो मुल्ज़मान से तहकीकात के लिए बनाई जाती हैं। कुछ भी कर लो, लापता होने वाले शहरी वापस लाओ। लापता अफराद की बाज़ियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत पर सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नज़र अकबर के रिमार्क्स। 2 लापता शहरी मोहम्मद सलीम और एजाज वापस आ गए। अदालत ने समीर कादरी और मुस्लिम की भी बाज़ियाबी का हुक्म जारी करते हुए 1 महीने का वक्त दे दिया। अमरीकी शहरी सिंथिया रिची की जानिब से दर्ज मुकदमे की समाअत रुकवाने के लिए रहमान मलिक का हाई कोर्ट से रुजू। एडिशनल सेशन जज को हाई कोर्ट के हुक्म पर सिंथिया रिची की दरख्वास्त पर आज दोबारा समाअत करनी है। रहमान मलिक ने कहा कि सिंथिया रिची ने हाई कोर्ट में हक़ाइक़ छुपाकर धोखाधड़ी से अपने हक में फैसला लिया। अदालत को सिंथिया की जानिब से छुपाए गए हक़ाइक़ बताएंगे, तब तक मातहत अदालत की कार्रवाई रोकी जाए। सिंध और पंजाब में हालिया तूफानी बारिशों के बाद पानी की निकासी अब तक नहीं की जा सकी। हैदराबाद की फातिमा जिन्ना कॉलोनी में 7 साला बच्चा डूब गया था। उसके बावजूद इंतजामिया अब तक पानी की निकासी नहीं कर सकी। उधर बदीन में 15 सितंबर से तदरीसी अमल मुतासर होने का खतरा पैदा हो गया। मुख्तलिफ तालीमी इदारों में बारिश का पानी अब तक नहीं निकाला जा सका। सरगोदा में कस्बा धरीमा से पानी अभी तक नहीं निकाला जा सका। फसलों में खड़ा पानी बदबू देने लगा। भारतीय शहर जोधपुर में एक ही खानदान के 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल का मुकदमा पाकिस्तान में दर्ज। FIR के मुताबिक पूरे खानदान को राजस्थान के गांव लूना में अगस्त 2020 में कत्ल किया गया। RSS के दहशतगर्द और BJP के गुंडे रात 3 बजे घर में दाखिल हुए, पूरे खानदान को जहरीले इंजेक्शन लगाकर कत्ल कर दिया। रियासत पाकिस्तान इंसाफ दिलाए। पाकिस्तानी हिंदुओं का खानदान 2012 में रोजगार के लिए राजस्थान गया था। पाकिस्तान छोड़कर भारत जाने वाले 2 हिंदू खानदान वापस लौट आए। घोटकी पहुंचने पर दोनों खानदानों का पुरतपाक इस्तकबाल। एक खानदान के सरबराह ने कहा कि सेक्युलरिज्म और जमहूरियत पसंदी का भारतीय दावा झूठा है। जो मजहबी आज़ादी पाकिस्तान में है, भारत में उसका तस्वुर भी नहीं। भारत में ना कोई मजहबी आज़ादी है, ना ही रोजगार। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 183 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी रूस का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन रवाना। मॉस्को में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर और सफारतखाने के सीनियर हुक्काम ने वज़ीर ख़ारजा को रुख़्सत किया। दौरे के दौरान वज़ीर ख़ारजा ने शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास में शिरकत की। मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद बहरीन ने भी इसराइल से अमन मुआहदा कर लिया। मुआहदे का ऐलान अमरीकी सदर ट्रंप ने किया। अमरीकी सदर ने इसराइल बहरीन मुआहदे को तारीखी पेशरफ्त करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से PSL की टीम लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राना आतिफ की मुलाकात। सूबे में खेलों खुसूसन क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार का कहना था कि लाहौर कलंदर्स ने क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए मिसाली इक़दामात किए हैं। और अमेज़न के मालिक जेफ बेज़ोस $179 अरब के असासों के साथ मुसलसल तीसरे साल अमीर तरीन अमरीकियों के फहरिस्त में पहले नंबर पर। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स $111 अरब के साथ दूसरे और फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग $85 अरब के साथ तीसरे नंबर पर आए। अमरीकी मैगजीन फोर्ब्स ने फहरिस्त जारी कर दी।